नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की एक कन्या हुई। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के लेके जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा है और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने तुम्हारा अपमान किया अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर जाकर पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय तक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद उसका फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बतलाया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आइए, मैं उसे विधि बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी माँ को समझाया, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री बहुत गुस्सा हुई और एक रात को कोठरी के सभी सामान को निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करवा के पाठ करवाया।
तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से उनके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।